हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। एपिसोड 6 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चेयरमैन डू जिया और इनबम को किडनैप कर लेते हैं और जिया को धमकी देते हैं कि अगर वो अपने घर के पेपर साइन नहीं करेगी तो वो इनबम को मार डालेगा। तो जिया चेयरमैन डू की बातों में नहीं आती और पेपर साइन करने से मना कर देती है और चेयरमैन डू अपने आदमी को ऑर्डर देते हैं इनबम को मारने के लिए। और इस चक्कर में इनबम के गले से वो लॉकेट गिर जाता है, जिस वजह से इनबम के अंकल इनबम के बॉडी में चले जाते हैं और जाने के बाद वो सभी गुंडों को मार मार कर उनका कचुम्बर बना देते हैं। उसके बाद इनबम चेयरमैन डू का गला दबा कर कहता है, वो मेरा घर था, वो मेरा घर था। इधर जिया खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है तो उसे एक चाकू मिलता है, तो जिया उस चाकू के सहारे अपने आप को छुड़वा लेती है। इधर इनबम चेयरमैन डू को मारने ही वाला होता है कि तभी जिया बीच में आ जाती है और इनबम को लॉकेट पहना देती है, जिस वजह से चेयरमैन डू की जान बच जाती है और चेयरमैन डू वहां से भाग जाते हैं। आगे जब इनबम को होश आता है तो वो हॉस्पिटल में रहता है और जिया भी उसके साथ रहती है। आगे इनबम जिया से पूछता है, तुम्हें उन गुंडों ने कैसे पकड़ लिया, कि तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब जिया अपना खाना लेकर घर जा रही होती है कि तभी कुछ गुंडे उसका पीछा करते हैं। तो जिया समझ जाती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो जिया उन गुंडों से भी शातिर होती है और वो उन गुंडों को पकड़ लेती है और उन गुंडों की खूब धुलाई करती है। और धुलाई करने के बाद वो अपना खाना लेकर जा ही रही होती है कि तभी उसे एक वीडियो कॉल आता है, जिसमें वो देखती है कि इनबम लटका हुआ है और उसे गुंडे खूब मार रहे हैं। तो जिया इनबम की वजह से ही उन गुंडों के साथ वहाँ पर चली जाती है जहाँ पर इनबम रहता है, लेकिन जिया ये बात इनबम को नहीं बताती कि वो उसकी वजह से वहाँ पर गई थी। आगे इनबम जिया से कहता है, तुम ठीक हो ना? तो जिया कहती है, तुम्हारा अब कॉन्ट्रैक्ट कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, उसके बाद तुम फ्री हो जाओगे, उसके बाद तुम जो करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन मैं तब तक अपना घर नहीं बेचूंगी जब तक मैं अपनी माँ को मुक्त ना करवा दूं। तो इनबम कहता है, तुम्हारी माँ कैसी थी? तो जिया कहती है, मेरी माँ बहुत ही अच्छी थी, शांत स्वभाव की थी। तो इनबम कहता है, फिर क्या हुआ उनके साथ? तो जिया कहती है, मेरी माँ का जो आखिरी क्लाइंट था ना, उसने 7 लोगों को मारा था और मेरी माँ के लास्ट क्लाइंट की वजह से मेरी माँ मर गई थी। तो इनबम ये सुनकर शॉक हो जाता है। तो जिया कहती है, मैं एक पावरफुल साइकिक को लाकर मैं अपनी माँ को मुक्त करवाऊंगी, लेकिन मुझे इसका आइडिया नहीं है ये कब तक होगा। दूसरी तरफ जिया मिस जो को कहती है, मैं खुद जाकर 20 साल पुराने वाले केस के बारे में जांच करूंगी और मैं खुद मिस्टर जंग से मिलने जाऊंगी। तो मिस्टर जो ये सुनकर शॉक हो जाती है। इधर डिटेक्टिव इनबम, जिया, मिस जो, जी चुल और ह्यून सुक इन 5 की प्रोफाइल देखता है और कहता है, ये चारों फ्रॉड एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, कुछ तो झमेला ये लोग कर रहे हैं और लोगों को लूट रहे हैं। आगे मिस जो मिस्टर जंग को कॉल करती है और कहती है, जिया तुमसे मिलना चाहती है और उस केस के बारे में जानना चाहती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप जिया को कुछ भी ना बताएं। मैं नहीं चाहती जिया को सच्चाई के बारे में पता चले। तो मिस्टर जंग मिस जो की बात मान जाते हैं। आगे जिया मिस्टर जंग से मिलने जाती है तो मिस्टर जंग कहते हैं, तुम्हारी माँ को हार्ट अटैक आया था जिस वजह से वो मर गई थी और मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हारी कुछ हेल्प नहीं कर सका। और ये बात कहकर मिस्टर जंग वहाँ से चले जाते हैं। तो जिया कहती है, ये शायद सही भी हो सकता है, वैसे भी वो तो एक हॉन्टेड हाउस है ना। और जिया को मिस्टर जंग की बातों पर भरोसा हो जाता है। दूसरी तरफ चेयरमैन डू की सेक्रेटरी चेयरमैन को बताती है कि इनबम और जिया दोनों फ्रॉड हैं, वो दोनों भूतों के नाम पर लोगों को लूटते हैं। तो चेयरमैन डू कहते हैं, मुझे लग ही रहा था कि दाल में कुछ ना कुछ तो जरूर काला है। आगे सेक्रेटरी चेयरमैन डू को ये भी बताती है कि इनबम संग सिक का भतीजा है। आपको याद है 20 साल पहले आपने एक गाँव में आग लगवाई थी, वही संग सिक है और वो मरने से पहले देबैक रियलिटी भी गया था। तो चेयरमैन डू संग सिक का नाम सुनकर टेंशन में आ जाते हैं कि तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां संग सिक हॉस्पिटल में रहता है और चिल्लाता है कि मेरे भतीजे को किसी आत्मा ने जकड़ लिया है, अगर वो हॉस्पिटल में रहेगा तो वो मर जाएगा। तो कोई भी उसकी बात नहीं समझता और ये सब चेयरमैन डू चुपचाप देख रहे होते हैं। आगे संग सिक को रूम में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो चेयरमैन डू संग सिक से मिलने जाते हैं और उसे डराते हैं और कहते हैं, तुम मेरी रिपोर्ट करने वाले थे पुलिस को, है ना? तो संग सिक कहता है, नहीं नहीं, मैंने नहीं किया। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मुझे जो भी सजा देंगे वो मुझे स्वीकार होगा। तो चेयरमैन डू संग सिक से एक लेटर लिखवाते हैं, यंगनम विलेज में जो 15 नवंबर को आग लगी थी वो तुमने लगवाई थी। तो संग सिक ये सुनकर शॉक हो जाता है। तो चेयरमैन डू कहते हैं, अगर तुम ये लिख दोगे तो मैं तुम्हें एक अपार्टमेंट दूंगा। तो संग सिक ये सुनकर वो लेटर लिख देता है और उस पर साइन भी कर देता है।
तो चेयरमैन डू उस लेटर को ले लेते हैं और स्माइल करते हैं। तो चेयरमैन डू संग सिक को एक ड्रिंक देते हैं और बेचारा संग सिक चेयरमैन डू के कहने पर सारा इल्जाम खुद पर ले लेता है और वो ड्रिंक पी लेता है और उस ड्रिंक में जहर होता है, जिस वजह से संग सिक की मौत हो जाती है। आगे प्रेजेंट की स्टोरी दिखाई जाती है जहां चेयरमैन डू इनबम की बातों को याद करते हैं जब इनबम ने उसका गला पकड़ा था और वो कह रहा था, ये सब तुम्हारा क्या कराया है ना, उस गांव में आग लगवाने का और मुझे धोखे से इन सब में फंसाने का। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे अपार्टमेंट दोगे, लेकिन तुमने मुझे नहीं दिया और मुझे धोखा दिया। तो चेयरमैन डू ये सब सोच कर ही परेशान हो जाते हैं। दूसरी तरफ इनबम उसी न्यूज़ को नेट पर सर्च करता है और पढ़ता है और अपने अंकल के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है। तो उसे पता चलता है कि उसके अंकल अच्छे थे और वो सुसाइड नहीं कर सकते थे। आगे इनबम चेयरमैन डू से मिलने जाता है तो वो वहाँ देखता है कि मिस जो चेयरमैन डू की सेक्रेटरी से कुछ बातें कर रही है। आगे इनबम मिस जो को कहता है, आप कहाँ गई थी, क्या जिया को पता है इस बारे में, और आपको पता है जिया आप पर कितना भरोसा करती है। तो मिस जो कहती है, नहीं पता जिया को इस बारे में, और हाँ क्या तुमने जिया को बताया कि तुम संग सिक के भतीजे हो। तो इनबम ये सुनकर शौक हो जाता है कि मिस जो को उसकी सच्चाई के बारे में पता है। तो मिस जो कहती है, तुम अपने काम से काम रखो और मैं क्या कर रही हूँ इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, समझे। और ये कहकर मिस जो वहाँ से चली जाती है। तो इनबम मिस जो को देखकर कहता है, मुझे पता है आपका कोई ना कोई मोटिव जरूर है जिया के साथ काम करने का। तो मिस जो उसकी बातें सुन लेती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ एक नया केस आता है जो अपने भूतिया घर को बेचने के लिए आए हुए होते हैं। उस घर के मालकिन के बेटे और बहू दोनों मिलकर अपनी माँ के साथ आए हुए होते हैं उस घर को बेचने के लिए। आगे वो लोग उन लोगों को बताते हैं कि उस घर में जो लोग रह रहे थे उन्होंने कहा है कि उस घर में भूत है और वो भूत उनके किचन में जाकर सारा सामान इधर से उधर कर देते हैं और उन्हें बहुत ही डराते हैं। और ये अफवाह पूरी तरह फैली हुई है जिस वजह से वहाँ पर कोई भी रहना नहीं चाहता। आगे जिया उसकी माँ की तरफ देखकर कहती है, आप इस घर को नहीं बेचना चाहती है ना। तो उसकी माँ कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी उसका बेटा उसके पास जाकर कहता है, मेरी माँ बोल नहीं सकती ज्यादा बीमार होने की वजह से, इसलिए उन्होंने मुझे कहा है इस घर को बेचने के लिए। तो जिया कहती है ठीक है। आगे जिया और इनबम उस घर को देखने के लिए जाते हैं कि आखिरकार उस घर में आत्मा है कहाँ। आगे जिया को पता चलता है कि इस घर में एक बुजुर्ग भूत है। आगे जिया उन लोगों से बात करती है जो उस घर में अभी रह रहे होते हैं। तो जिया उन लोगों को कहती है, अभी आप लोग कहीं और जाकर रहिए, इस घर को ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए आपकी सेफ्टी के लिए अच्छा होगा कि आप लोग कुछ दिनों के लिए यहाँ से दूर रहें। तो इनबम को उस बच्चे पर तरस आता है क्योंकि वो भी एक साइकिक होता है। तो इनबम अपने गले से उस लॉकेट को उतारकर उस बच्चे के गले में डाल देता है और कहता है, इस लॉकेट को कभी भी अपने गले से मत उतारना, ठीक है। तो बच्चा इनबम की बात मान जाता है और कहता है ठीक है। आगे जिया इनबम को कहती है, तुमने अपना लॉकेट उतारकर उस बच्चे को क्यों दे दिया, तुम्हें पता है ना अभी भी यहाँ एक आत्मा घूम रही है। आगे जिया इनबम पर नमक छिड़कती है और उस पर खूब गुस्सा भी करती है। तो इनबम कहता है, तुमने ही तो कहा ये आत्मा अभी कमजोर है, तो वो फिर मेरे बॉडी में कैसे आएगी। वेल यहाँ जिया इनबम की बहुत ही फिक्र करती है। तो इनबम ये सब देखकर स्माइल करता है। आगे जिया मिस जो और सभी मिलकर इस केस का डिटेल्स निकालते हैं और जिया और इनबम उस घर की मालकिन से मिलने के लिए जाते हैं। तो वो मालकिन बताती है कि वो इस घर में अपने भाई और अपने पापा के साथ रहती थी। एक दिन उसका भाई अपनी बहन को घर बेचने को कहता है क्योंकि उसे पैसे की जरूरत होती है अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए, लेकिन उसकी बहन घर बेचने से मना कर देती है और कहती है, अगर हम ये घर बेच देंगे तो फिर हम जाएंगे कहाँ, पापा ने ये घर बहुत ही प्यार से बनाया है। तो उसका भाई अपने ही पापा के बारे में बुरा भला कहने लगता है जिस वजह से उसकी बहन को बहुत गुस्सा आता है और वो योंग सिक को थप्पड़ मार देती है। और ये सब उसके पापा सुन लेते हैं और वो डिप्रेस हो जाते हैं। वैसे भी उसके पापा बीमार रहते हैं और ये सब सुनकर वो और बीमार हो जाते हैं और उसके कुछ दिन बाद उसके पापा गायब हो जाते हैं। तो उसकी बहन को लगता है कि उसके पापा के गायब होने के पीछे योंग सिक का ही हाथ है। तो वो योंग सिक को कहती है, तुमने पापा को मार डाला है ना, तुमने उनके साथ ऐसा क्यों किया, वो हमारे पापा थे, कम से कम ये तो बता दो उनकी बॉडी कहाँ है।
ताकि मैं उनका अंतिम संस्कार कर सकूं। तो उसका भाई कहता है मैं नहीं जानता पापा कहाँ है, मैंने उन्हें नहीं मारा। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो उसकी बहन वहीं पर बैठकर रोने लगती है। आगे जिया को वो घर की मालकिन अपने पापा के साथ वाली एक पिक दिखाती है। तो जिया कहती है आपके पापा को क्या पसंद है? तो वो कहती है उन्हें मीठा बहुत ज्यादा ही पसंद है। आगे जिया और इनबम सारी तैयारी करते हैं। तो जिया इनबम को ढेर सारा चीनी पैक करने के लिए कहती है और जिया अपना तंत्र मंत्र तैयार करती है। उसके बाद जिया उस घर में जाती है और वहाँ अपना तंत्र मंत्र चलाकर उस भूत को मुक्त करवा देती है। उसके बाद जिया और इनबम को पता चलता है कि उसके बेटे ने अपने पापा को नहीं मारा था और उसके पापा ने खुदकुशी की थी ताकि वो अपने बच्चों पर बोझ ना बन सके। तो जिया और इनबम ये बात उस लेडी को बता देते हैं, जिस वजह से वो लेडी बीमार हो जाती है। तो इनबम यंग सिक का पता लगाता है। तो वो अपनी बहन से मिलने के लिए आता है, जिस वजह से उसकी बहन की कंडीशन में थोड़ा सुधार आ जाता है और फाइनली ये केस भी सॉल्व हो जाता है। दूसरी तरफ जिया, मिस जो और इनबम इन सभी के घर के सारे सामान इधर उधर फैले हुए होते हैं, जैसे उनके घर पर कोई आकर उनकी घर की तलाशी लेकर गया हो। आगे जिया रिकॉर्ड पढ़ती है उस अंडे भूत के बारे में। तो उसे पता चलता है कि आखिरकार अंडा भूत जन्मा कैसे। एक्चुअली अंडे भूत की स्टोरी ये होती है, बहुत साल पहले जब लोग राजधानी का निर्माण कर रहे थे तभी एक महामारी आई थी जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे और जो लोग बचे गए थे उन लोगों ने दावा किया उस फेसलेस इंसान ने सारे लोगों को मारा है। कुछ दिनों बाद फिर से यही अफवाह फैलने लगी कि वो फेसलेस इंसान फिर से आ गया है और इस वजह से एक पूरे शहर में आग लग गई और उस आग में बहुत सारे लोग मारे गए, सारे लोगों के चेहरे जल गए और इसी वजह से उस फेसलेस भूत का जन्म हुआ। आगे जब ह्यूनसिक ने उस गांव में आग लगाई तो वहाँ भी बहुत सारे लोग मारे गए थे, जिस वजह से उस भूत का जन्म हुआ और उसने इनबम पर अटैक किया। और अंडा भूत बहुत ही ताकतवर है क्योंकि आज तक इससे कोई भी जीत नहीं पाया है और इस अंडे भूत को कोई एक ही बार मार सकता है, वो भी एक दिन में। हमें यहाँ ये पता चलता है कि अंडा भूत तभी आता है जब कहीं पर आग लगी हो और वहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए हो। तो जिया ये सारे रिकॉर्ड पढ़ लेती है पर उसे प्रॉपरली सोल्यूशन नहीं मिलता कि आखिरकार उस अंडे भूत को भगाए कैसे। आगे जिया को एक रिकॉर्ड नहीं मिलता तो जिया को लगता है कि इनबम ने शायद उस रिकॉर्ड को चोरी कर लिया होगा क्योंकि उसने इनबम को एक दिन रिकॉर्ड रूम में देखा था, जिस वजह से जिया इनबम पर शक करती है और पुलिस को मंगवाकर उसके गाड़ी की जांच करवाती है। तो पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता तो इनबम जिया को कहता है क्या मैं तुम्हें चोर दिखता हूँ? तो जिया उल्टा उसे ही सुना देती है और कहती है तुम एक फ्रॉड हो, तो मैं तुम पर कैसे भरोसा कर लूँ कि तुमने मेरा रिकॉर्ड नहीं चुराया है। और जिया इनबम को सुनाकर घर चली जाती है तो इनबम भी उसके साथ अंदर जाता है और वहाँ जाकर इनबम इतने सारे रिकॉर्ड देखकर शॉक हो जाता है और जिया से पूछता है क्या ये तुम्हारा फैमिली बिजनेस था कि लोगों के हॉन्टेड हाउस को बेचना? तो जिया कहती है हाँ ये मेरा फैमिली बिजनेस है। दूसरी तरफ चेयरमैन डू को उसकी असिस्टेंट बताती है कि मुझे कुछ भी नहीं मिला इनबम के घर से और ना ही इनबम के अंकल के रिलेटेड कुछ मिला। तो चेयरमैन डू ये सुनकर परेशान हो जाते हैं। आगे एक नए केस की एंट्री होती है जो एक पेरेंट्स लेकर आते हैं। तो वो जिया को बताते हैं कि कोई भी कार ड्राइवर उस रास्ते से नहीं जा पाता। उन लोगों का कहना है कि उन्हें एक बच्ची भूत डराती है, जिस वजह से वो लोग उस रास्ते से जाने से डरते हैं। तो जिया पूछती है क्या उस रोड में किसी की मौत हुई है? तो वो लेडी बताती है कि एक कार ड्राइवर ने मेरी बच्ची को मार दिया था, लेकिन वो कार ड्राइवर कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा, लेकिन फिर भी मैंने उस कार ड्राइवर को पुलिस के हवाले कर दिया है क्योंकि उसने मेरी बेटी को मारा है। तो जिया उन लोगों को कहती है मैं इसके बारे में पता लगाती हूँ, उसके बाद आपको बताऊंगी। आगे मिस जो, जी चुल, इनबम और जिया उस एक्सीडेंट के बारे में पूरी जांच पड़ताल करते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ किसी का एक्सीडेंट नहीं हुआ है, लेकिन उस बच्ची की माँ उस कार ड्राइवर पर इल्जाम लगाती है कि उसकी बच्ची को उसी कार ड्राइवर ने मारा है। तो जिया कहती है मैं खुद जाकर वहाँ पता लगाती हूँ और जिया ड्राइवर वाला कपड़ा पहनकर बाहर आती है। तो इनबम कहता है वाह तुम कितनी सुंदर लग रही हो, पर जिया को वो कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं होते, पर उसे मजबूरन में पहनना पड़ता है क्योंकि बच्चे उसे बहुत भगाते हैं, जिस वजह से उसे बहुत ठंड लगती है, इसलिए उसने वैसे कपड़े पहने होते हैं। तो जिया उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहाँ जाकर जिया पता लगाने की कोशिश करती है। तो जिया पता लगाने की कोशिश करती है आखिरकार ये आत्मा ब्योल की है भी या नहीं। आगे जिया को वो बच्ची खूब सताती है और उसे इधर उधर खूब दौड़ाती है। तो बेचारी जिया पूरी तरह परेशान हो जाती है, फिर भी वो बच्ची जिया के हाथ नहीं लगती।
तो जिया थक जाती है और जिया को आत्मा की वजह से ठंड भी लगने लगती है। तो इनबम जिया के पास जाता है और जिया का हाथ पकड़ता है। तो जिया थोड़ा बेटर महसूस करती है कि तभी जिया को वो बच्ची इनबम के पीछे दिखती है। तो जिया इनबम को कहती है शांत रहो, मुझे उसका चेहरा देखने दो। जैसे ही जिया उस बच्ची भूत का फेस देखने ही वाली होती है कि तभी वहाँ चौकीदार आ जाता है और वो टॉर्च जला देता है और जिया और इनबम को कहता है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। कि तभी वहाँ बयोल की माँ आ जाती है और कहती है मैंने इन्हें यहाँ बुलाया है। तो वो चौकीदार वहाँ से चला जाता है। आगे बयोल की माँ कहती है कौन सी बच्ची थी, क्या वो बयोल थी। कि तभी जिया उस बच्ची को देखती है जो अपनी माँ की गोदी में जाने के लिए बेताब हो रही होती है। तो जिया को उस बच्ची की तकलीफ में खुद की तकलीफ दिखाई देती है। तो जिया उसकी माँ को बताती है कि हाँ वो लड़की बयोल ही है जो अब मर चुकी है। तो बयोल की माँ ये सब सुनकर खूब रोने लगती है। आगे जिया और इनबम उसे संभालते हैं। तो बयोल की माँ कहती है क्या मैं अपनी बच्ची से एक बार मिल सकती हूँ। तो जिया कहती है नहीं, मैं अपने तंत्र मंत्र के बीच किसी इंसान को नहीं ला सकती, इसमें बहुत ही खतरा है। और जिया मना करके वहाँ से चली जाती है। आगे इनबम जिया को मनाने की पूरी कोशिश करता है कि प्लीज उसकी माँ को अपनी बेटी से एक बार मिलने दो। तो जिया इनबम पर ही गुस्सा करती है और कहती है मैं उन्हें नहीं मिला सकती। आगे जिया अपना तंत्र मंत्र तैयार करती है और उस जगह पर जाकर अपना सारा इंतजाम करती है। कि तभी वहाँ बयोल की माँ आ जाती है। तो जिया इनबम को कहती है क्या तुमने इन्हें बुलाया है। तो इनबम कहता है नहीं, मैंने इन्हें नहीं बुलाया। तो जिया के सामने बयोल की माँ गिड़गिड़ाने लगती है। तो जिया को मजबूरन उसकी हेल्प करनी पड़ती है। लेकिन जिया बयोल की माँ के सामने एक शर्त रखती है, जब मैं ये तंत्र मंत्र कर रही होंगी तब आपको अपने आँख पर पट्टी बांध कर रखनी होगी, तभी आप अपनी बेटी से मिल पाएंगी। तो बयोल की माँ जिया की शर्त मान लेती है और आँख पर पट्टी बांध लेती है। आगे जिया इनबम के बॉडी में उस बच्ची भूत को डाल देती है। तो वो बच्ची भूत अपनी माँ से मिलती है। तो बयोल की माँ को पता चलता है कि जब बयोल घर आ रही होती है तो उसे लेट हो गया होता है। तो वो घर जल्दी आने के चक्कर में तार वाले गेट से घर के अंदर आ रही होती है, लेकिन अचानक वो तार वाले गेट से नीचे गिर जाती है। तो बयोल फिर से उठती है और कुछ देर चल ही रही होती है कि तभी उधर से एक कार आती है, लेकिन उससे पहले ही बयोल मर चुकी होती है और इन सब में उस कार ड्राइवर की कोई गलती नहीं होती। तो बयोल अपनी माँ से माफी मांगती है और कहती है माँ ये सब मेरी गलती है। तो बयोल की माँ कहती है तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे तुम पर ध्यान देना चाहिए था। और ये कहकर बयोल की माँ खूब रोने लगती है। आगे जिया बयोल की आत्मा को मुक्त करा देती है। दूसरी तरफ बयोल के पेरेंट्स पुलिस स्टेशन जाकर उस केस को वापस ले लेते हैं और उस कार ड्राइवर को रिहा करवा देते हैं और पुलिस वाले ये सब देखते ही रह जाते हैं। तो डिटेक्टिव को ये सब समझ में नहीं आता आखिरकार ये सब हुआ कैसे और एक आत्मा अपने ही मौत का कारण कैसे बता सकती है। तो डिटेक्टिव ये सोच सोचकर पगला जाता है। आगे जिया मिस जो को कहती है आपने ही बयोल की माँ को कॉल किया था है ना। तो मिस जो कहती है हाँ, और ये कहकर वहाँ से चुपचाप चली जाती है। आगे मिस जो मिस्टर हंग से मिलती है और उन्हें थैंक यू कहती है कि उन्होंने जिया को कुछ भी नहीं बताया। तो मिस्टर हंग कहते हैं हम लोग इस केस की जानकारी कब तक जिया से छुपा कर रखेंगे, कभी ना कभी जिया को इस बारे में पता लग ही जाएगा। दूसरी तरफ जिया इनबम के अंकल के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है। तो उसे पता चलता है कि वो लड़का कोई और नहीं इनबम का भतीजा है। तो जिया उस बच्चे के बारे में पता लगाने के लिए उसके घर जाती है। तो वहाँ उस घर में कोई भी नहीं रहता, लेकिन कुछ देर बाद वहाँ से एक बूढ़ी औरत की आवाज आती है। तो जिया उस बूढ़ी औरत की ऐसी हालत देखकर उसे हॉस्पिटल ले जाती है और डॉक्टर को दिखाती है। तो डॉक्टर कहते हैं इनकी हालत बहुत ही खराब है और इनका कोई गार्जियन भी नहीं है, ये पहले भी यहाँ आई थी। तो मैंने इन्हें अपने गार्जियन को बुलाने के लिए कहा था, लेकिन ये यहाँ से भाग गई। इधर इनबम की दादी उस हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करती है, पर जिया उसे पकड़ लेती है। तो इनबम की दादी जिया को अपने साथ अपने घर ले जाती है और वहां जाकर दोनों साथ में डिनर करते हैं। तो जिया इनबम के बारे में दादी से पूछने लगती है। तो दादी कहती है मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ, इनबम मुझसे मिलने नहीं आता। तो जिया इनबम के बारे में और पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिरकार वो कैसा दिखता है। तो जिया इनबम के रूम जाती है और उसके सामान से छानबीन करती है ताकि उसके बारे में कुछ पता चल जाए। तो जिया को पता चलता है कि यून सिक का भतीजा कोई और नहीं बल्कि इनबम है, जो जिया के साथ साइकिक वाला काम कर रहा है। तो जिया ये सब देखकर बहुत शौक हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है और वो गुस्से में घर जाती है
और इन बम पर अपना सारा गुस्सा निकालती है और कहती है तुम्हारे अंकल की वजह से मेरी माँ मर गई। तो इन बम कहता है तुम्हारी माँ की वजह से मेरे अंकल मर गए, और दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगते हैं। जिया कहती है उस दिन तुम्हारे अंकल जिस बच्चे को लेकर आए थे वो तुम ही थे ना, और तुम्ही को बचाते बचाते मेरी माँ मर गई, तुम्हारी वजह से मेरी माँ मर गई, तुमने मेरी माँ को मारा है। तो इन बम ये सब सुनकर शॉक हो जाता है। इधर मिस जो उन दोनों की लड़ाई चुपचाप देख रही होती है और यहीं पर एपिसोड 8 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले।